मेरा ख्याल है कि असद उमर को अब जो है ना वो समझ आ गई होगी कि सिलेक्ट पीएम क्या होता है और पपेट पीएम क्या होता है। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात या दुनिया के हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई गैर आइनी इक़दाम के ज़रिए कोई ऐसा अमल हो कि जमहूरियत को लपेट दिया जाए और कोई और फोर्स आकर बैठ जाए। मुझे इसका 1% भी इम्कान नहीं लगता। अगर इसका इम्कान होता तो इमरान खान को लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर तो सब कुछ हो सकता था। कोशिश की गई सिलेक्टेड गवर्नमेंट के ज़रिए निज़ाम चलाया जाए, लेकिन अगर इसी तरह हुकूमतों के उमूर चलाना आसान होते ना कि आप एक कमरे में बैठ के खाका बनाएं और खाके पर अमल कराएं और उसके बाद कहें कि बस मुल्क चल जाएगा, तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छा चलता, पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले सबसे अच्छा चलता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि डिज़ाइन आप बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन भी आपने किसी तरह कर ली बड़ी मुश्किलों से 6 वोटों से, लेकिन उसके बाद भी जो मुल्क की मईशत के हालात हैं वो शायद लोगों की तवक्कुआत से भी ज़्यादा बुरे। आज जो जिन जिन सीटों पे बैठी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो अपने आप को बोलते हैं सेलेक्टर वज़ीर आज़म, जो है ये भी पाकिस्तान पीपल पार्टी की कुर्बानियों के नतीजे की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत कायम हुआ है। अगर भट्टो ख़ानदान के और पाकिस्तान पीपल पार्टी इस जमहूरी निज़ाम के लिए अपना खून नहीं देता तो आज यहाँ पे जमहूरियत ना होती, कोई और डिक्टेटर कायम हो जाता। लेकिन ये उनकी जदोजहद थी, हमारे शहीद रानी की जदोजहद थी, हमारे पीपल पार्टी की जदोजहद थी कि आज पाकिस्तान इस मकाम पे खड़ा है कि एक नाहिल शख्स भी जमहूरियत की आड़ लेकर मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए। वज़ीर बल्दियात सेन सईद गनी ने कहा है कि वफाकी वज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म की नाकामी है। वो इस पर अगर इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं तो कौम से अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगे। ये काबीना का फेलियर नहीं है, ये वज़ीर आज़म का फेलियर है। जो वज़ीर आज़म का सबसे बेहतरीन बैट्समैन था, जो ब्रायन लारा था, जो तेंदुलकर था इनका, जिसके ऊपर सारी टीम इनकी जो है ना तकिया किए बैठी थी कि ये आएगा तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा, उसने जो जलील किया इनको, जो आप खुद कह रहे हैं कि भाई मईशत की हालत ख़राब हो गई और हमारे फैसले दुरुस्त वक्त पे नहीं हुए और गलत फैसले हो गए, तो अब उन्होंने जो किया, तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली अगर वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का एतराफ़ कर ही दिया है कि उनकी हुकूमत पिछले 8 महीने में नाकाम हुई है, तो उन्हें खुद इस बात को तस्लीम करना चाहिए। इस्तीफ़ा तो वो देंगे नहीं, लेकिन कम से कम कौम से माफ़ी ज़रूर मांगें कि मेरी गलतियों की नालायकियों की वजह से इस कौम को बहुत नुकसान हुआ है और आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, लेकिन जिसका मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करेंगे आइंदा। जितना इल्ज़ाम करप्शन और लूटमार का पीपल्स पार्टी और नून लीग पर लगाया जाता है, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान इस हुकूमत ने पहुंचाया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बिलावल हाउस में दीगर जमातों से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले कारकुनों की शिरकत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। बड़ी मजे की बात है, असद उमर तो नालायक था, निकल गया, उस्मान बोजदार बड़ा लायक अभी तक बैठा है। असद उमर बड़ा नालायक था, वो डिलीवर नहीं कर सका, उसको हटा दिया, लेकिन केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है महमूद खान, वो बड़ा लायक है, वो अभी तक बैठा है। इनकी खराबी ये है, देखिए इंसान से गलती हो जाए, उस गलती का एहसास हो जाए ना, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इन बेशर्मों के साथ प्रॉब्लम ये है कि गलतियां करते हैं, एहसास नहीं करते। ये इंतहाई खतरनाक बात है और ये डट के खड़े हैं कि उस्मान बुज़दार तो वसीम अकरम प्लस है और वो पता नहीं जो बेचारा महमूद खान है वो क्या है। उन्होंने कहा कि 1 मई को जलसे में शामिल होने वाले कारकुनान का ऐलान होगा। सईद गनी ने कहा कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसी को बेहतर पॉलिसी तस्लीम कर लिया, जिसकी वो मुखालफत करते थे। हमारी हुकूमत ने कमर जमा कायरा साहब को हटा के जब फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर इत्तलात लगाया, तो मैं आपको सच्ची बात मानता हूँ कि हमने तो अपने सरों पे हाथ मार लिए कि हमने किया क्या है, और हम बड़े परेशान थे कि ये इतना गलत फैसला हमारी हुकूमत ने कैसे कर लिया, और हम परेशान होते थे। सच्ची बात है, डिफेंड भी नहीं कर सकते थे इस बात को, लेकिन डिफेंड करना पड़ता था कि हमारी पार्टी का फैसला था कि कायरा साहब की जगह जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहब आ गई। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ जो PTI की हुकूमत है उसने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो है वो वज़ीर इत्तलात नामज़द किया है। तो वो जो हमारी परेशानी थी, कम से कम वो परेशानी ख़त्म हो गई आज, और उन्होंने ये बना दिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना बनाते हैं तो कम से कम इमरान खान को अगर थोड़ी बहुत शर्म होगी तो आइंदा पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसी का उनको दिफा करना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियों पर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी की मईशत पर
तनकीद करने का अखलाकी कोई जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि एजाज शाह दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक की शोहरत रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें सफीर लगाने से इनकार कर दिया। अब एक ऐसा बदनाम ज़माना आदमी जिसको दुनिया का कोई एक मौजूद मुल्क सफ़ीर के तौर पर लेने को तैयार नहीं था, हम अगर अपने मुल्क में उसको वज़ीर दाखिला बनाएंगे तो हम दुनिया को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। यही वो चीज़ है जिसका इज़हार चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार बार कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को जिनके ताल्लुकात दहशतगर्द तंजीमों के साथ साबित हैं, जो मुतअद्दिद बार अपनी ज़बान से ख़ुद ये बात कह चुके हैं कि उनकी हमदर्दियाँ, उनके ताल्लुकात ऐसी तंजीमों के साथ हैं जिनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और जिनकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव डालती है। अगर उन लोगों को आप हुकूमत में रखेंगे तो आप जितनी बातें कर लें, जितने इक़दाम कर लें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दुनिया के सामने जितनी अपनी सफाइयाँ दे दें, कोई भी उनको तस्लीम नहीं करेगा। जबकि नदीम बाबर जो सुई सदन गैस के 860 बिलियन के नादहिंदा हैं, उन्हें पेट्रोलियम की वजारत दी गई। उनके मुतल्लिक ये बात साबित है और ये रिकॉर्ड पर भी है कि वो सुई सदन गैस कंपनी के 860 मिलियन के डिफ़ॉल्टर हैं। एक आदमी डिफ़ॉल्टर है सुई सदन गैस कंपनी का और उसी कंपनी के ऊपर आपने उसको स्पेशल असिस्टेंट बना के पूरे वजीर के इख्तियार दे दिए हैं। हुकूमत की पॉलिसी है कि सियासतदानों को जेलों में डालो और महंगाई करते चले जाओ। दिसंबर 2018 में इसी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि चूँकि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा में जम हो रहे हैं, लिहाजा इस वजारत की अब ज़रूरत नहीं और हम इस वजारत को ख़त्म कर रहे हैं। अब एक ऐसी वजारत जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब उसका उन्होंने एक वज़ीर बनाया है और शहरियार आफरीदी साहब जो है उसके वज़ीर बनाए जा रहे हैं, बनेंगे। तो पहले वो चौहान फारिग हुआ, अब ये बेचारा दूसरा फारिग हुआ। अब भी मेरा मशवरा है PTI के उन बदकलाम लोगों के लिए, जो वज़रा के लिए, लीडरों के लिए, कि ये जो 1-2 दिन की बात होती है ना कि मैं जाऊंगा, तो इमरान खान मूड में होते हैं, शाम को जहाज़ पे सवार होते हैं, तो वो जो उनको समझ आती है, उसको जो अच्छा लगता है उसको कह देता आ गया मेरा शेरू। तो जब वो जहाज़ से उतरता है, जब 4-5 लोग बताते हैं कि यार क्या बकवास कर रहे होते हैं तुम्हारे लोग, तो शायद उसको ख्याल आता होगा कि गलत करते हैं। तो ये ज़रा देखभाल के बदतमीज़ी पे उतरा करें। ये जो नंबर बढ़ाने की दौड़ होती है, उस आगे जाने के चक्कर में बेचारे लाइन में बिल्कुल आखिर में चले जाते हैं।